जोहार। आज की इस नए वीडियो में स्वागत है आप सभी छात्रों का। और वैसे लोग जो छात्र नहीं हैं लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नागपुरी में कुछ सीखना चाहते हैं, वैसे तमाम दोस्तों का भी स्वागत है। मैं उन सभी लोगों का जोहार करता हूं। आज जो है हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अव्यय। दरअसल हम पढ़ रहे हैं एक किताब जिसका नाम है नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से लाया गया है। इस पुस्तक में बेसिकली झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा और उत्पाद सिपाही के लिए जो है ये विशेष रूप से बनाया गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैंने खुद लिखा है तो मैं जानता हूँ कि जितने भी प्रतिभागी हैं जिनका एग्ज़ाम में नागपुरी सब्जेक्ट है, नागपुरी जिन्होंने लिया है अपने लैंग्वेज पेपर के रूप में, तो अगर किताब के पीछे दिए हुए 6 प्रैक्टिस सेट को अगर वो कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 85 टू 90 जो एवरेज मार्क है वो ज़रूर ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये किताब नहीं लिया है वो अपने आसपास की दुकानों से जाकर किताब ले ले। और अगर दुकानों में किताब उपलब्ध ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे किताब चाहिए और मुझे किताब मिल नहीं रही। तो ऐसे में मैं मदद करूँगा किताब पहुँचाने में, बाय पोस्ट या फिर दूसरे तरीके से। खैर, आज की शुरुआत हम करने वाले हैं अव्यय से। अव्यय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे सवाल 100% आता ही है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। तो आज हम देखने वाले हैं अव्यय। अव्यय जो है चैप्टर नंबर 4 में शामिल है आपके किताब में, एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की किताब में। चलिए इसको देखते हैं। अव्यय। अव्यय ऐसन शब्द के कहे ना जेकर में लिंग, वचन और कारक कर कारण कोनो बदलाव नहीं होवेला, ये अपन मूल रूप में बनल रहेला। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि ऐसन शब्द के कहे ना जेकर में लिंग, वचन और कारक कर कारण कोनो बदलाव नहीं होवेला, और आगे लिखल है कि अपन मूल रूप में बनल रहेला। देखो, कहने का मतलब है कि अव्यय वैसे शब्दों को कहते हैं जिसमें अगर एक वाक्य हो और उस वाक्य में लिंग को बदल दिया जाए, यानी कि जैसे रीता है उसको श्याम कर दिया जाए, है ना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया जाए, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तो बदल जाएगा, लेकिन वो जो शब्द है, खास शब्द, वो कभी नहीं बदलता। या फिर आप कह सकते हो कि उसमें वचन को बदल दिया जाए, एक वचन से बहुवचन कर दिया जाए, जैसे कि छोड़ा खाएला, ठीक है, या तो छोड़ा मन खाएला, छोड़ा मन खाएना। तो देखिए यहाँ पर छोड़ा या छोड़ा मन दोनों जो है अलग अलग शब्द है, और दो अलग अलग शब्द दो अलग अलग अर्थ को बताते हैं। लेकिन जब हम अव्यय को पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अव्यय शब्द जो है किसी भी तरीके से, या तो लिंग अगर बदल जाए वाक्य में, या फिर वचन बदल जाए वाक्य में, या फिर कारक बदल जाए वाक्य में, अव्यय शब्द कभी नहीं बदलता। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा, उदाहरण में का लिखल है, तोय धीरे धीरे खाइसला। तो देखा, तोय धीरे धीरे खाइसला। तो देखा, ये तोय जे है एक वचन है, मान लेवा के तोहरे मन कर दो, है ने, तोहरे मन, यानी कि ढेर वगैरह आदमी कर इकर में बात हुआ थे, यानी कि हमरे मन जो है वचन के बदल दो। तोय एक वचन हके और तोहरे मन जे है ये बहुवचन हके। तो तोहरे मन जे है ई तो बदल गेलक, तोय से तोहरे मन हो गेलक, मुदा ई जे धीरे धीरे है ई अपन मूल रूप में रही।
देखा तोहरे मन धीरे धीरे खाला या तो खावा। तो देखा ये जे करता है और सॉरी क्रिया जे है, ये क्रिया भी बदल जाए। ये कर्ता तो बदलवे करत है, क्रिया हो बदल जाए। मुदा इकर में का नहीं बदली, इकर में नहीं बदली अव्यय। अव्यय काल नहीं बदली, काले के अव्यय कर गुण होएला कि अपन मूल रूप में बनल रहेला। ठीक है, ये बात के तनी विशेष रूप से ध्यान देवा। दूसरा उदाहरण की ओर देखिला। दूसरा उदाहरण के देखब तो और बढ़िया से समझ जा। जैसे दूसरा उदाहरण है, तोय जोर जोर से हंसिसला। ठीक है, तोय जे है जोर जोर से हंसिसला। अब तोय जे है एक वचन हके। अब मान लेवा तोय कर ठाव में हमरे मन तोहरे मन लिख देली। तोहरे मन तो बहुवचन हो गलक, लेकिन तोहरे मन जोर जोर हंसाला है नी। तोहरे मन जोर जोर हंसाला या तोहरे मन जोर जोर हंसे लाई है, ऐसा हमरे मन बात करत थी या लिखा थी। तो देखा जोर जोर शब्द जे है वो अपन मूल अवस्था में रहे, बाकी जे करता है या तो फिर जे क्रिया है ई मन बदल जाते, लेकिन जे अव्यय शब्द है के ई बीच वाला अव्यय शब्द है के ई नहीं बदलत है। दूसरा और देखा अगला उदाहरण, वो ठीक कहत है। ऊ कर ठाव में हमरे मन जैसे उमन कर देली। उमन ठीक कहत है। तो देखा ई जे करता है ना, एहो बदल गलक। यानी कि ई जे एक वचन है, एक वचन से बहुवचन हो गलक है नी। लेकिन ई जे अव्यय शब्द है के ई नहीं बदलत है। तो अव्यय शब्द कर गुण होएला नहीं बदले, कि ये अपन मूल अवस्था में बनल रहेला। ठीक है, अगला और उदाहरण देखा, ऐसन मैथ करू। ऐसन मैथ करू, ऐसन मैथ करू में देखा ई जे आगे वाला जो शब्द है ऐसन मैथ करू, ऐसन मैथ करा भी हो सकेला। तो ई वाला जे क्रिया शब्द है ये तो बदल गलक, मुदा ई मैथ जे शब्द है मतलब हिंदी में कहा जाएला मत। ऐसन मत, ऐसा मत करो। ठीक है, इकर नागपुरी रूपांतर का हो जे ऐसन मैथ करू। तो देखा बीच में जे शब्द है मैथ, ई का है के अव्यय शब्द है के। तो अव्यय शब्द कहियो नहीं बदलेला, कदियो नहीं बदलेला, ये बात के हमेशा ध्यान रखवा। देखा और उदाहरण है जैसे कि भीतरे बाहरे, कखन, कैल, आइज, ये सब जे है के का है के अव्यय शब्द है के। लेकिन अव्यय शब्द जे है ई वाक्य कर बीच में आवेला या वाक्य कर संगे आवेला। और जरूरी नहीं है कि वाक्य कर संगे आवी, लेकिन कोनो न कोनो शब्द कर संग इके होवे जरूरी है। इठिन और एगो बात लिखल है कि अव्यय जे है अपरिवर्तित होवेला और अविकारी हो होवेला। अव्यय का होवेला अपरिवर्तित, यानी कि ई कहियो नहीं बदलेला, ये अपन मूल अवस्था में रहेला। ये जैसन है वैसने रही, बाकी कारक बदल जाई। कारक कर पाछे जे है लिंग बदल जाई, क्रिया बदल जाई। ठीक है, लेकिन का नहीं बदली, नहीं बदली तो अव्यय नहीं बदली। और आगे अव्यय के बारे में और एगो बात लिखल है कि अव्यय जे है अविकारी रहेला। अविकारी के मने का होलक, विकार कर मने होएला दोष, जेकर में दोष हो जाएला वो बदल जाएला। जैसे एक ठो सेव है, सेव में विकार आए गलक, यानी कि सड़ जाई। अविकारी का के कहब जेकर में कुछ भी बदलाव ना हो, जैसन रहलक ऐजो तक वैसने है, तो के का कहब अविकारी कहब। तो पहला का जान ली कि अव्यय अपरिवर्तित रहेला, यानी कि कहियो नहीं बदलेला। और दूसरा अविकारी रहेला, है नी, वो कर में कोनो विकार नहीं आवेला। विकार कर में दोष होवेला। आगे देखा थी अव्यय कर जे है भेद के देखा थी। नागपुरी में अव्यय 5 गो होवेला। अव्यय नागपुरी में कई गो होवेला, 5 गो होवेला। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और अंत में है 5वां नंबर में निपात। कौन कौन होवेला? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। लेकिन इकर में तनिकुन ट्विस्ट है, इको देख लेवा। नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार अव्यय 4 किस्म कर होवेला। अब अव्यय जे है ऐसा नहीं कि भाई नागपुरी में अव्यय 5 गो होवेला तो सब जगह जे है 5 गो होवे। नागपुरी सदानी व्याकरण के अगर हमरे मन पढ़ब तो कर में
अव्यय कै किस्म कर बताल जाए है, 4 किस्म कर बताल जाए है। दूसरा, पीटर शांति नवरंगी कर अगर हमरे मन किताब के देखब तो पीटर शांति नवरंगी कर अनुसार जे है अव्यय कै किस्म कर होवेला, पीटर शांति नवरंगी कर अनुसार अव्यय 4 किस्म कर होवेला, है नी। तो ये बात के ध्यान रखबा। ई 2 गो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, संगे संगे ई वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि नागपुरी में अव्यय 5 किस्म कर होवेला, सादानी व्याकरण कर अनुसार 4 किस्म का होवेला, और पीटर शांति नवरंगी कर अनुसार ई 4 किस्म कर होवेला, है नी। आप देख लेली हमरे मन नागपुरी में अव्यय कर भेद या अव्यय कर प्रकार, है नी। अब जे है अव्यय कर प्रकार के एक एक करके हमरे मन देखब। तो सबकर से शुरू कौन अव्यय आवे भाई? सबकर से शुरू आवे वाला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कहा कि जान लेविला, जे अव्यय शब्दमन से क्रिया कर विशेषता जानल जायला उमन क्रिया विशेषण कहायला, यानी कि उमन क्रिया विशेषण अव्यय कहायला। ठीक है, हमरे मन अव्यय के बात करत ही नहीं, तो क्रिया विशेषण अव्यय कहायला, इठिन छूट जाए है। तो अगर आप तोहरे मन किताब खोल हा तो इठिन अव्यय हूँ लिख लेबा। तो का कहल जाते, जे अव्यय शब्दमन से क्रिया कर विशेषता जानल जायला उमन क्रिया विशेषण अव्यय कहायला। इकर जे है उदाहरण देखब तो स्पष्ट हो जाए, लेकिन और तनिक उनिके जान लेविला। जे अव्यय शब्दमन से क्रिया कर विशेषता जानल जायला, हमरे मन के सीधा का खोजे है? क्रिया खोजे है, और उकर जे विशेषता है उके देखे है। तो भाई इठिन क्रिया का है? इठिन क्रिया है चिट्ठी लिखे, है नी। चिट्ठी लिखे का हो गलक? क्रिया हो गलक। क्रिया मने काम करे, कोनो भी काम हो चुके क्रिया कहल जाला। तो चिट्ठी लिखे क्रिया हो गलक। ई लाइन के पढ़ा, छोड़ी रोज दिन चिट्ठी लिखेला, छोड़ी रोज दिन चिट्ठी लिखेला। तो क्रिया के खोजब, क्रिया भाई मिल गलक, दे क्रिया मिल गलक। अब क्रिया कर विशेषता का है कि क्रिया के विशेषता है कि ये जो चिट्ठी लिखे कर काम हुआ थे रोज दिन हुआ थे, है नी। तो जब रोज दिन हुआ थे तो ये का बन गलक? क्रिया विशेषण अव्यय बन गलक। ये रोज दिन जो है का बन गलक? क्रिया विशेषण अव्यय बन गलक। ठीक है, चला आगे देखा थी। दूसरा उदाहरण देखा थी, बगरा मैत बोल, बगरा मैत बोल। तो जो बोले जे है ये क्रिया हके, क्रिया कर हिया विशेषता का हके कि यानी कि बोले कर विशेषता हके कि बगरा नहीं बोले कहल जाते। ठीक है, तो यही कर का हके विशेषता हके से लिखे का कह क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि बगरा मैत जे है का बन जाए? क्रिया विशेषण अव्यय बन जाए। तीसरा नंबर देखा थी हमरे मन। देखो तीसरा में जो है फूलो जोर जोर हंसेला। फूलो किसी लड़की का नाम है या फूलो किसी महिला का नाम है। तो ये जो हंसेला शब्द है ये का है कि क्रिया शब्द है के, हमरे मन के क्रिया मिल गलक। अब क्रिया कर विशेषता का है के, हंसे कर विशेषता का है के जोर जोर, है नी। तो जोर जोर जे है का है के ई हके क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि हंसेक जे है क्रिया हके और हंसेक कर विशेषता का हके जोर जोर। यानी कि फूलो हंसेला, लेकिन कैसे हंसेला? का विशेषता है फूलो कर हंसी कर? फूलो कर हंसी कर विशेषता है कि फूलो जो है जोर जोर से हंसेला। तो जोर जोर जो है का बन गलक? क्रिया विशेषण अव्यय बन गलक। ठीक है, तो हमके लगा थे तोहरे मन बढ़िया से समझते जात होगा। तो हम जे है अब आगे बढ़त थे, आगे अगला उदाहरण के देखा थी। तो चौथा में का उदाहरण है भाई? देखा, ऊ धीरे धीरे दौड़ेला, ऊ धीरे धीरे दौड़ेला। तो सब जो उदाहरण देखा थी उकरे लखे खो देखा, दौड़े कर उदाहरण देखा थी। दौड़े जे है हमरे मन के क्रिया मिल गलक। देखा इठन क्रिया भी लिखल है। दौड़े जब क्रिया मिल गलक तो दौड़े कर जे विशेषता है वो का है कि दौड़ जे हुआ थे वो कैसन हुआ थे? धीरे धीरे हुआ थे। तो धीरे धीरे का हो गलक? ई क्रिया कर विशेषता हो गलक, यानी कि यह हो गलक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देखा, सोमा दुखा के अगम जोर मारलक। का उदाहरण है? सोमरा दुखा के अगम जोर मारलक। तो देखा मारलक जे है ये का हो गलक? क्रिया। और मारे कैसन हुआ थे? अगम जोर से मारे किया। अगम जोर से मतलब बहुत जोर से, है नी।
तो अगम जोर का हो गेलक, अगम जोर हो गेलक क्रिया विशेषण। तो समझ में आवत हुई। और आगे देखा कि उदाहरण में और जे है इठन लिखल जे ऊपरे है, यानी कि जैसे रोज दिन ऊपरे एक ठो उदाहरण लिखल है नी, इठन देखा रोज दिन। पहला उदाहरण देखा छोड़ी रोज दिन चिट्ठी लिखेला, तो रोज दिन देखा ऊपर में। दूसरा है बगरा, तीसरा है जोर जोर से, और चौथा है धीरे धीरे, और पांचवा है अगम जोर से। ये सब जो शब्द मन है क्रियाकर विशेषता के बताएला। ठीक है, क्रियाकर विशेषता बातात है नी। जे भी क्रिया है, मारलक या तो दौड़लक या तो खालक, इमन के जे भी विशेषता हुई वो विशेषता के का कहल जाई, अव्यय कहल जाई, है नी। लेकिन काव्यय कहल जाई, उमन के कहल जाई क्रिया विशेषण अव्यय। काले काले की उमन क्रिया कर विशेषता के बतात हैं, और संगे संगे क्रिया कर विशेषता के तो बतात हैं, संगे संगे उमन अव्यय भी हैं। तो से ले इमन के का कहब क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देखा थी संबंध बोधक अव्यय। जे शब्द वाक्य में कोनो संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे आए के का कहल जात है, देखा जे शब्द वाक्य में कोनो संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे आए के उकर संबंध वाक्य के दूसर शब्द से बताएला, उके का कहल जाएला, संबंध बोधक अव्यय कहल जाएला। इकर में खास बात का है, देखा उदाहरण परिभाषा के एक बार और देखा। जे शब्द वाक्य में कोनो संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे आए के उकर संबंध वाक्य कर दूसर शब्द से बताएला। यानी कि कोनो एगो वाक्य लिखल है और वाक्य में जे है ई जे संबंध बोधक अव्यय है ई संज्ञा या फिर सर्वनाम कर पाछे आवेला, और वाक्य में और दूसर शब्द मन है उ मन कर संगे इकर संबंध के बताएला। यानी कि एकर संबंध के बताएला, संज्ञा या सर्वनाम कर संबंध के दूसर जे भी शब्द मन है वाक्य में वो वाक्य कर संगे इकर संबंध के बताएला। उदाहरण देखा थी एगो, उमन गांव से, देखा ये उदाहरण के देखा, उमन गांव से दूर चल गए। का लिखल है, उमन गांव से दूर चल गए। अब देखा सबकर से आगे ऊपरे में जे परिभाषा है वहाँ लिखल है कि जे शब्द वाक्य में कोनो संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे आए के उकर संबंध वाक्य कर दूसर शब्द से बताएला, उके संबंध बोधक अव्यय कहल जाएला। तो भाई सबकर से पहले जो है सबकर से आगे का खोजे के है, संज्ञा खोजे के है या फिर सर्वनाम के खोजे के है। तो देखा इठन गांव जो है मिल गलक एक ठो शब्द। ई गांव जो शब्द है का हके, संज्ञा हके। कौन संज्ञा हके, ई जातिवाचक संज्ञा हके, है नी। तो गांव जो है जातिवाचक संज्ञा हो गलक। तो गांव से दूर चल गए, उमन गांव से दूर चल गए। अब देखा उमन गांव से दूर चल गए, तो गांव कर पाछे जे है और एगो शब्द है दूर। ठीक है, दूर। और ई जे गांव हके संज्ञा हके, और इने वाला जे शब्द है चल जाए, ईमन कर बीच में जे है कड़ी कर काम, यानी कि जोड़े कर काम के करत है, से दूर, है नी। उमन गांव से दूर चल गया। तो इने वाला जो है एगो अलग खंड है और इने वाला एगो अलग खंड है, और दुइयों के बीच के जोड़े कर काम के करे थे। ई जे एगो शब्द है से दूर, ई जे से दूर शब्द है यह जोड़े कर काम करे लायक है। से ले ई जे दूर शब्द है ई का हो जे संबंध बोधक अव्यय। इठन देखा ब्रैकेट में लिख लो है। छोड़ा मन छोड़ी मन कर संगे घूमे जाए रहे। छोड़ा मन छोड़ी मन कर संगे घूमे जाए रहे। तो देखा हमरे मन के का खोजे है, संज्ञा खोजे है। देखा छोड़ा मन छोड़ी मन कर संगे, यानी कि दुयो जे है संज्ञा हके, है नी। छोड़ा और छोड़ी मन का कौन संज्ञा हो जाए, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाए। अब जातिवाचक संज्ञा तो मिल गलक भाई, और इन्हें जाए रहे इन्हें एक ठो शब्द मिल गलक। अब देखा इन्हें कर एगो शब्द और इन्हें कर एगो शब्द, ई दुयो के जे है जोड़े कर काम के करत है, संगे। ई ठिन जे है बीच में लिखल है संगे, यानी कि छोड़ा मन छोड़ी मन कर संगे घूमे जाए रहे लिखल है। तो भाई ये जे संज्ञा शब्द है यह का हके, अव्यय हके, जे संज्ञा और वाक्य में आवल दूसर जे शब्द है वो दुइयों के जोड़े कर काम करत है नी। देखा ये जो शब्द है संज्ञा ये जोड़े कर काम करत है।
अगला उदाहरण देख, एक एहे पतरा कर पाछे एगो नदी है। एहे पतरा कर पाछे एगो नदी है। तो देखा संज्ञा खोजब, संज्ञा मिल गेलक भाई पतरा, पतरा का है के संज्ञा मिल गेलक। अब संज्ञा मिल गेलक तो हमरे मन वाक्य में आवल दूसर शब्द के देखा थी। वाक्य में आवल दूसर शब्द, तो वाक्य में आवल दूसर शब्द देख लेवा कौन है के नदी। ठीक है, एगो नदी ये जे है एगो शब्द हो गेलक। अगला शब्द तो एहे पतरा कर पाछे एगो नदी है। तो ये जे शब्द है कर, कर पाछे, ठीक है, यानी कि खाली ई वाला शब्द के देखबा कर पाछे दुयो एक संगे है कर पाछे। तो ई जे शब्द है ई का हके, यह हके अव्यय। कौन अव्यय हके ई हके संबंध बोधक अव्यय। अगला उदाहरण देखब, तोय घर भीतरे जा। का लिखल है तोय घर भीतरे जा। देखा का लिखल है इठिन तोय घर भीतरे जा, तोय घर भीतरे जा। अब हमरे मन के का खोजे के हियाँ संज्ञा खोजे के लेवा, संज्ञा मिल गेलक। संज्ञा जैसे मिललक तो संज्ञा कर बाद जे है और एगो शब्द खोजे के है जो वाक्य में हो, जा मिल गेलक। अब जे है घर और ये जाय कर जे है बीच में के कड़ी कर काम करत है, जोड़े कर काम करत है, जो भीतरे शब्द है। तो ये जो भीतरे शब्द है का हो गेलक संबंध बोधक अव्यय हो गेलक। ठीक है, तो हमके लागेला तोहरे मन के बढ़िया से समझ में आवत हुई। तो जितने भी संगी साथी मन हैं और एक बार कह देवे खो जाती कि जे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देवा। मोर चैनल का नाम है के एग्ज़ाम टाइम, और हमरे मन जे एखन किताब देखे लायक ही पढ़े लायक ही वो किताब का नाम है के एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन। एगो खास बात बताए खोजती कि ये जो किताब है ये किताब झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही ले उपयोगी है नी। नागपुरी में जितना भी क्वेश्चन मन आवी हमके लागेला कि 80 से 90% जे है पीछे कर 6 गो सेट के बना ले कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। से ले किताब बहुते खास हो जाएला, सबके के लेवे जरूरी हो जाएला। इकर में का देवल है, इकर में जे है व्याकरण जे खंड है वो देवल है, संगे संगे जे है मंजर भाग 2 कर जे है कविता और कहानी देवल है। और जे भी ग्रामर पोर्शन है यानी कि जे व्याकरण जे हमरे मन पढ़ा थी उकर संगे संगे इकर में प्रश्न मन भी है 40 ठो 50 ठो 45 ठो 20-25 ठो ऐसा करके 100 पाठ कर पाछे जे है प्रश्न मन हो देवल जाए है। इकर संगे संगे नागपुरी लोक साहित्य हूँ है इकर में, और सौकर से पाछे जे है 6 गो सेट देवल जाए है। और जे परीक्षा पहले हो ही जाए है यह सिलेबस से, वो परीक्षा में कैसन प्रश्न आए है ओहो प्रश्न के जे है यहाँ देवल जाए है। खैर हमरे मन अब देखा थी विस्मयादि बोधक अव्यय, 2 गो अव्यय हमरे मन देख ले ली। ठीक है, 2 गो अव्यय देख ले ही कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और जे है विस्मयादि बोधक अव्यय एखन देखे वाले है। वैसे हमरे मन के समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े के रहलक इकर से पहले विस्मयादि से, लेकिन वो टाइपिंग में इन्हें हो जाए है से हमरे मन विस्मयादि बोधक अव्यय देखे लायक ही। चला देखिला, जो शब्द से खुशी शौक हैरानी घिन दुख जैसन भाव कर पता चले लौके विस्मयादि बोधक अव्यय कहल जाएला। इठिन जो शब्द नहीं हुई जे शब्द हुई, अगर किताब से पढ़ा था होले के जे कर दवा। विस्मयादि बोधक अव्यय का के कहल जाएला, जे शब्द से खुशी शोक हैरानी घिन दुख जैसन भाव कर पता चलेला उके का कहल जाएला विस्मयादि बोधक अव्यय कहल जाएला। देखा आगे देखिला, कोनमे भाव के तुरंत बताए ले विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कर प्रयोग होवेला। तो इकर परिभाषा के एक बार समझ लेविला, फिर हमरे मन जे है के बढ़िया से समझब। तो देखा विस्मयादि बोधक अव्यय का के कहल जाएला, विस्मयादि बोधक अव्यय जे शब्द मन से खुशी है नी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई बोले हमरे मन का कहला वाह मजा आ गलक, तो वाह जैसे कहली तो ये विस्मयादि बोधक हो गलक। शौक कि अरे
उ छोड़ा ऐसे कैसे कर सकेला, तो ई का हो गेलक, शौक हो गेलक, है नी। सॉरी, शौक जो है दूसरा वाला शौक है। शौक यानी कि जैसे के हो कुछ हो ही गेले, है नी। तो जैसे दुख प्रकट करे ले, शौक वाला जो दुख होएला नी, उ कर ले। ऐसन काश ऐसा नहीं होतलक, है नी। तो वैसन में हमरे मन शोक प्रकट करे के बेरा जे है शब्द कर प्रयोग करेला, जैसे काश ऐसा नहीं होतक। हैरानी, हैरानी में का हो सकेला, जैसे वाह, तो के देख के तो बड़ा मजा आ गेलक, है नी। हैरानी से कहती वाह, तो इठिन कैसे आ गेले, अरे तो इठिन कैसे आ गेले। तो अरे जैसे शब्द होलक, तो अरे का के बताएला, हैरानी के बताएला। घिन, छी जैसे शब्द है, छी वो तो बहुत गंदा तरीका से बात करलक, तो ई घिन कर बात है कि दुख। आह, मुके ई सुन के बड़ा दुख लागलक, या तो औरों कई किस्म से हो सकेला, ई बात के कहल जा सकेला। तो मनुख कर मन कर जे वृत्ति है, मनुख कर जे मन कर बात है, वो कई किस्म से बाहर निकलेला। जब वो खुशी होवेला तो अलग शब्द कर प्रयोग करेला, दुख होवेला तो अलग शब्द कर प्रयोग होवेला, और जखन घिन होवेला कोनो चीज से तो वो बेरा अलग शब्द कर प्रयोग करेला। तो कहल जा सकेला कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोग करल जाएला शब्द कर, तो उखे का कहल जाएला, विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन एक बात ध्यान से देखबा कि अव्यय जे है, विस्मयादि बोधक अव्यय जे है सौबे शब्द के नहीं कहल जाएला। इके कौन शब्द के विस्मयादि बोधक अव्यय कहल जाए, कोनवे भाव के तुरते बताए ले विस्मयादि बोधक अव्यय कर प्रयोग करल जाएला। जैसे कि अपन संगी के देख ले और अपन संगी के देख के का कहते, अरे तो कैसे आए गेले, तो अरे जैसे कहले, तो अरे का हो गेलक, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गेलक, है नी। कुकुर मनाए गेलन तो धत तरीके, है नी। तो धत जैसे कहले तो धत का हो गेलक, ई विस्मयादि बोधक हो गेलक। गंदा दिस गेलक, है नी, कचरा दिस गेलक तो छी कहले, तो छी जे शब्द है ई का हो गेलक, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गेलक। चला इठिन उदाहरण देवल है 3-4 ठो, इके देख ले। शाबाश, तो बहुते बढ़िया काम कर ले, है नी। शाबाशी देते का कहल जाते, शाबाश तो बहुते बढ़िया काम कर ले। दूसरा उदाहरण, ओह कुणाल लोहरदगा चल गेलक, अरे रंजन तोर ई मजाल। और अगला उदाहरण है, बेस उकर पैसा हेराए गेलक। तो जितने भी वाक्य देखा थी, वाक्य से पहले जो है शुरू में जो है एगो विशेष शब्द लिखल जाए है। जैसे कि पहल में है शाबाश, दूसरा में ओह, तीसरा में है अरे, और चौथा में है बेस। तो ई जे शब्द मन है इके बोले कर तरीका भी होवेला, है नी। ऐसा बात नखे या ऐसा नहीं करे के चाहे कि बात कुछ और बोले थी और उकर भाव कुछ और निकले, है नी। जैसे कि शाबाश उमोर गेलक, है नी। तो ऐसन में शाबाश जो शब्द है, उस शाबाश शब्द कर जे है बढ़िया अर्थ नहीं निकलते। शाबाश शब्द कर कखन प्रयोग हुई, जखन कोनो खुशी कर बात हो, है नी। ओह कुणाल लोहरदगा चल गेलक, है नी। तो ऐसा नहीं प्रयोग करब कि ओह कुणाल जे है परीक्षा में पास हो गेलक। तो परीक्षा में केहो पास होले तो खुशी कर बात है, लेकिन ओह कह के अगर हमरे मन यह बात के कहब तो दुख के बताएला। तो सोच समझ के इस शब्द मन कर प्रयोग करे के चाहिए, है नी। लेकिन एक बात और ध्यान देवा कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जे है उकर पाछे जे है एगो विस्मयादि बोधक जे चिन्हा होवेला उके जरूर लगाए के चाहिए, और इस चिन्हा के नी लगा ले विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जे है पूर्ण नी होवेला, है नी। इंग्लिश में इखे एक्सक्लेमेटरी साइन कहल जाएला, ठीक है, या सेंटेंस कहल जाएला। अगला देखिला हमरे मन समुच्चय बोधक या फिर योजक का कहल जाते। समुच्चय बोधक या फिर योजक का है, समुच्चय बोधक या योजक, इके परिभाषा के हमरे मन देख लेविला एक बेर। एगो शब्द कर दूसर शब्द से, एगो वाक्य कर दूसर वाक्य से, या एगो वाक्यांश कर दूसर वाक्यांश से जखन संबंध जोड़ल जाएला तो के संबंध बोधक या योजक कहल जाएला, ठीक है, या योजक कहे ना। का कहल जाते, एगो शब्द कर दूसर शब्द से, ध्यान से सुनबा, एगो शब्द कर दूसर शब्द से यानी कि दोनों बटे शब्द हुए। दूसरा है एगो वाक्य कर दूसर वाक्य से,
या फिर एगो वाक्यांश कर दूसर वाक्यांश से जखन संबंध जोड़ल जाएला तो के समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक कहल जाएला। तो इकर में समझे वाला वैसन कुछ चीज न के। हाँ, एगो शब्द इठिन है वाक्यांश। तो वाक्यांश का होवेला, ई वाक्यांश जे है वाक्य कर पूरा रूप नहीं होवेला, पूरा वाक्य नहीं होवेला, बल्कि ई आधा वाक्य होवेला। और आधा वाक्य जे है इके हमरे मन का कहिला वाक्यांश, है ना। वाक्य कर अंश होवेला, ई से लेके का कहल जाएला वाक्यांश। ठीक है। कैक बेर जे है कि योजक हो कहल जाला। योजक कर का काम होवेला, जोड़े कर काम होवेला, है नी। जैसे कि पहले उदाहरण में हमरे मन देख सकीला का लिखल है, सोमरा और इतवा भाई है कै। सोमरा और इतवा भाई है कै। देखा, सोमरा एगो शब्द है और इतवा एगो शब्द है। तो सोमरा और इतवा के जोड़े के लिए कौन जे है शब्द कर प्रयोग करल जाए है, और कर प्रयोग करल जाए है। तो और शब्द का हो जे समुच्चय बोधक अव्यय हो जे। काले काले की दू गो अलग अलग शब्द के जोड़े कर काम करत है। देखा, सोमरा और एतवा, सोमरा और एतवा, ई से एतवा हुई नी, एतवा। तो इकर बीच में मान ली ऐसा डैश लगा देली, एक तो चिन्ह दे देली, तो इके का कहब योजक चिन्ह कहब। जैसे रात और दिन, तो इके रात दिन मान ली लिखब। तो और जो शब्द है रात और दिन, तो और जो शब्द है उकर लोप हो जाए और उकर ठाव में योजक चिन्ह है जी, है नी। काले की इठिन बोर्ड बड़का नखे, मतलब हम तो मोबाइल से पढ़ाए लाएगी तो छोट है, लिखे के में बड़ा दिक्कत हुएला। से ले कै जो उदाहरण है उके बिना लिखले बताए के पड़ेला। अगला देखा उदाहरण, खाए के जाए रहो मुदा भात नहीं भेटालक। देखा, खाए के जाए रहो एगो वाक्य हके और भात नहीं भेटालक एगो वाक्य हके। लेकिन बीच में देखा एगो शब्द है मुदा, तो खाए के जाए रहो भात नहीं भेटालक, है नी। ये दू गो अलग अलग वाक्य है कि इके जोड़े कर काम के करत है, इके जोड़े कर काम करत है एगो नवा शब्द जेकर का नाम है के मुदा। ठीक है, ये जो मुदा शब्द है ये जोड़े कर काम करत है। देखा, इठन वाक्य लिखल है, इन्हो वाक्य, ई वाला अलग वाक्य है के, ई वाला अलग वाक्य है के। दुयो वाक्य कर जोड़े कर काम के करत है मुदा शब्द। ठीक है। घूमे के चल या खेले झटले बताओ। घूमे के चल, देखा ये वाक्यांश है, पूरा वाक्य भी नहीं लगे ना। तो इस शब्द है के, शब्द तो एगो शब्द रहेला, एगो शब्द से तनिकुन बड़का है। घूमे के चल या खेले झटले बताओ। तो मान ली दूगो अलग अलग जे है वाक्य हके, है नी। वाक्य नहीं कहा, वाक्यांश हके। अगर दुइयों के काट दो अब तो ये अधूरा हो जाए। जैसे कि खेले झट ले बताओ, एते कि अगर मान ले हो हमरे मन पढ़ब खेले झट ले बताओ, तो इकर कोनो अर्थ नहीं निकलत है। घूमे चल इकर पूर्ण अर्थ तो निकलत है, मुदा दूसर बटकर जे है जे वाक्य है इकर पूरा अर्थ नहीं निकलत है। से लिखे हमरे मन का कहब वाक्यांश कहब। तो घूमे चल या खेले झट ले बताओ, तो बीच में जे है या शब्द जे है इठिन यह जे है जोड़े कर काम करत है दू गो अलग अलग वाक्यांश के। से लिखे का कहब हमरे मन कि हमरे मन समुच्चय बोधक अव्यय कहब। अंतिम में देखा थी एगो नवा चीज जेकर नाम है के निपात। निपात का होवेला, निपात ऐसन शब्द होवेला जे कोनो शब्द संगे जुट के उकर अर्थ के मजबूती या बल प्रदान करेला। निपात का के कहना, निपात जे है ऐसा शब्द होवेला जे कोनमे शब्द कर संगे जुट जाएला और उस शब्द जे है उके मजबूती प्रदान करेला, या का कहब मजबूती प्रदान करेला। नागपुरी में मजबूती के मजबूती हो कहल जाएला, है नी, ध्यान रखबा। तो निपात का हो गेलक ऐसा शब्द जे कोनमे शब्द कर संगे जुट जाएला और उ जे शब्द है उके तनिकुन मजबूती प्रदान करेला या उकर विशेषता के और निखराए देवेला। जैसे कि उदाहरण में देखा सोमरा आलक। अगर इके साधारण तरीका से कहती तो का लिखा तक सोमरा आलक, ठीक है। लेकिन अगर हमरे मन बीच में हूँ शब्द डाल देली, हूँ शब्द डाल देली या लगाए देली, तो अब का बन गलक सोमरा हूँ आलक, है नी। अब विशेषता हो बताल जात है कि सोमरा हूँ आए है, एक तो विशेष बात हो गलक। तो आगे देखा थी, मैं तो कुछो नहीं कही हूँ। इके साधारण तरीका से का कहल जा सकेला, मैं कुछो नहीं कही हूँ। लेकिन अगर इके जोर देले
बोलब या जोर देले कहल जाई तो इके का लखे कहल जाई, मोय तो कुछो नहीं कही हो, है नी। तो जे शब्द है एक छोटले शब्द है, मुदा ई अव्यय शब्द है के ई एगो शब्द कर आगे जुटलक या संगे जुटलक और इस शब्द के जे है तनिकोन विशेषता प्रदान करत है। अगला हमरे मन और देख लेविला, मोय तो कुछो नहीं कही हो, ठीक है, मोय तो कुछो नहीं कही हो, यह गलक, मोय तो कुछो नहीं कही हो, कुछो कर आगे तो आए गलक। अगला देख, मोर ठीन ठीके 100 रुपया रहे, मोर ठीन ठीके 100 रुपया रहे। अगर ठीके शब्द के हमरे मन हटाए भी देवब, है नी, मोर ठीन 100 रुपया रहे साधारण तरीका से बोलब। मुदा जखन हमरे मन 100 रुपया के तनी जोर दे के हमरे मन बताए खोजब कि मोर ठीन ठीके 100 रुपया रहे, यानी कि 100 रुपया कर महत्व के बताल जाते, 100 रुपया कर वैल्यू के बताल जाते, ठीक है। आगे देखा, मोर चौर सिराए गेलक, बस थोड़े कन चौर दे, है नी, का लिखल है, मोर चौर सिराए गेलक बस थोड़े कन चौर दे। तो इके अगर बस शब्द कर अलावे पढ़ब, बस शब्द के छोड़ के पढ़ब तो का लखे लिखा है, मोर चौर सिराए गेलक थोड़े कन चौर दे। ये लागत है कि हाँ साधारण बात है, मोर चौर सिराए गेलक थोड़े कन चौर दे। मुदा अगर हमरे मन बस शब्द के जोड़ देव बीच में और अगर हमरे मन यह वाक्य के बोलब तो का लखे बोलब, मोर चौर सिराए गेलक बस थोड़े कन चौर दे। तो बस जे है ऐसा लागत है भाई कि उके बस तन्नी कुन चौर कर दरकार है नी। सेले बस शब्द जे है ये वाक्य में थोड़ेकन शब्द कर जे महत्व है, थोड़ेकन शब्द कर जे भार है, थोड़ेकन शब्द कर जे वजन है, वजन के भार के और बढ़ाए देवेला, उकर महत्व के और बढ़ाए देवेला। अंत में और देखा एगो उदाहरण है, ऊ तो पूछे तक नहीं आलक, के साधारण रूप से पढ़ब तो का लखे बोलब, ऊ तो पूछे नहीं आलक, है नी, ऊ तो पूछे नहीं आलक या तो ऊ पूछे नहीं आलक। लेकिन इठन दू गो शब्द देखा, तक और तो जे है एहो अव्यय हके, है नी। तो ऊ तो पूछे तक नहीं आलक, तो ये जे तो है और तक है ये का हो गेलक, इ निपात शब्द हो गेलक, है नी, निपात अव्यय। तो हमके लागत है इतना जे बता ली वो समझ में आ जाए हुए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर के हम अब जो है अव्यय से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अब ये जो प्रश्न है ये बहुत ही खास है क्योंकि एक एक लाइन से ये प्रश्न को उठाया गया है, थोड़ा सा इसमें सोचने वाला बात है और समझने वाला बात है, इसीलिए प्रश्न को जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो यकीनन उनका नंबर जो रोज़ दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से उससे कम आएगा। तो खास आपके लिए एक सलाह होगा कि कोई भी अगर आप पाठ को पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ज़रूर से ज़रूर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। खैर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आप सभी दोस्तों से एक बार कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिनके पास किताब नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उनको किताब चाहिए, या फिर वे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि उनके पास किताब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मैं किताब उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। देखते हैं पहला प्रश्न जो कि है अव्यय से। पहला प्रश्न देख रहे हैं, शब्द जेकर रूप लिंग वचन कारक कर कारण नहीं बदलेला उके का कहना। शब्द जेकर रूप लिंग वचन कारक कर कारण नहीं बदलेला उके का कहना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। ए में है उपसर्ग, बी में है प्रत्यय, सी में है अव्यय और डी में है अकर्मक क्रिया। तो भाई इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है अव्यय, यानी कि शब्द जेकर रूप लिंग वचन कारक कर कारण नहीं बदलेला उके का कहल जाएला, उके अव्यय कहल जाएला। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अव्यय में कहियो नहीं बदलेला। देखा, अव्यय में कहियो नहीं बदलेला, का नहीं बदलेला? 4 ऑप्शन है इसके लिए भी। लिंग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है वचन,
सी ऑप्शन है कारक और डी ऑप्शन है शोभे। तो अव्यय में कहियो नहीं बदलेला, का नहीं बदलेला, इकर में ना तो लिंग बदलेला, ना तो वचन बदलेला, ना कारक बदलेला, यानी कि शोभ है। अव्यय में कहियो नहीं बदलेला, ए बी सी तीनों नहीं बदलेला, ठीक है, यानी कि दू कर डी ऑप्शन जो है सही है के। तीसरा क्वेश्चन देखे लाएगी, अव्यय कर गुण होवेला, का पूछल जाए है, अव्यय कर गुण होवेला। अव्यय कर का गुण होवेला, चार गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला, अव्यय के अपन मूल रूप में बनल रहेला, अव्यय अपन मूल रूप में बनल रहेला, ई के जे शब्द है के काट देबा अगर किताब से पढ़त हवले। अव्यय अपन मूल रूप में बनल रहेला। दूसरा, अव्यय अपरिवर्तित होवेला। तीसरा, अव्यय अविकारी होवेला। और डी है शोभ है, यानी कि अव्यय कर गुण होवेला। तीसरा कर का सही उत्तर हो जाए शोभ है, यानी कि अव्यय जे है अपन मूल रूप में हो बनल रहेला, अव्यय जे है अपरिवर्तित हो रहेला, और अव्यय अविकारी हो होवेला। तो इका डी ऑप्शन जो है सही हो जाए। चौथा क्वेश्चन देखे लाइक, नागपुरी भाषा व्याकरण में अव्यय कर कय गो भेद होवेला। एक ने हमरे मन पढ़ ली, नागपुरी भाषा व्याकरण में अव्यय कर कय गो भेद होवेला। तो चार गो ऑप्शन है हमरे मन ठिन, ए में है 4 गो, बी में है 5 गो, सी में है 6 गो, और डी में है 7 गो। तो सोच समझ के जवाब देवा कि अव्यय कर जे है भेद नागपुरी भाषा व्याकरण में कै गो होवेला। तो 4 कर सही उत्तर हुई 5 गो, ठीक है। अगला प्रश्न जे है हमरे मन देखा थी, अगला प्रश्न है के 5वां प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, नीचे देवल में से के अव्यय कर भेद नी है के, नीचे देवल में से अव्यय कर भेद नी है के। 4 ऑप्शन देवल जाए है हमरे मन ठिन। पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादि बोधक अव्यय, और डी है कॉन्वे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा कॉन्वे नहीं, है ना। देखो इसमें थोड़ा समझने वाला बात है, नीचे देवल में से के अव्यय कर भेद नी है के पूछल है नी, इठन विशेष ध्यान देवा नी है के, तो इकर में कॉन्वे नहीं होगी, ठीक है। काले की ईमन सब तो अव्यय कर भेद हके, इकर में नी हके पूछल जाए है, तो नी हके वैसन तो कुछ देवले नखे जे नी हके सब हके, है नी। छठा क्वेश्चन देख लेवा, देवल में से कौन अव्यय कर भेद हके, उकर में लिखल रहे अव्यय कर भेद नी हके पूछल जाए रहे, इकर में का पूछ है, इकर में पूछल जाए है कि देवल में से कौन अव्यय कर भेद हके। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है हमरे मन ठिन। पहला ऑप्शन है निपात, दूसरा ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, और डी ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन है सौबे। तो देवल में से कौन अव्यय कर भेद है के, निपात, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या फिर सौबे। तो हमारे ख्याल से डी ऑप्शन जो है सौबे ई सही होवे के चाहिए, 6 केर डी ऑप्शन सही है। चला 7वां प्रश्न देखा थी, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जे अव्यय शब्द क्रिया कर विशेषता के बताएला उके का कहल जाएला, है नी। जे अव्यय शब्द क्रिया कर विशेषता के बताएला उके का कहल जाएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है हमरे मन ठिन, ए बी सी और डी। ए में है क्रिया विशेषण अव्यय नी कहाएला, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय कहाएला, और डी ऑप्शन है निपात कहाएला। तो जे अव्यय शब्द क्रिया कर विशेषता के बताएला उके का कहल जाएला, उके कहल जाएला क्रिया विशेषण अव्यय, है नी। सी ऑप्शन का बताल जाए है कि क्रिया विशेषण अव्यय कहाएला, है नी। देखा इठिन पहले ऑप्शन जो है क्रिया विशेषण अव्यय इकरो में लिखल है, लेकिन इठिन का लिखल है नी कहाएला लिखल है, तो पहले ऑप्शन नहीं हुई, दूसर तो ऐसनो नहीं हुई, तीसर तो आंसर है के, और डी तो निपात नहीं हुई। चला 8वां नंबर क्वेश्चन देखा थी, मोए रोज दिन दौड़े जाओना वाक्य में क्रिया कर विशेषता के बतावा। मोए रोज दिन दौड़े जाओना वाक्य में क्रिया कर विशेषता के बताएक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर सही उत्तर का हुई, 4 गो ऑप्शन है हमरे मन ठिन, मोए रोज दिन दौड़े जाओना इकर में क्रिया कर विशेषता के बताएक है। 4 गो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जाओना, बी ऑप्शन है दौड़े, सी ऑप्शन है रोज दिन, और डी ऑप्शन है मोए। तो 8 कर सही उत्तर होगी सी, यानी कि रोज दिन। दौड़े जे है का हो जाए
ये दौड़े के जे है ये हो जे क्रिया, और क्रिया कर विशेषता का है के ये क्रिया कैसे हुआ थे, रोज दिन हुआ थे। ठीक है, चला अगला प्रश्न देखिला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ेला, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ेला 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है एगो शब्द से दूसर शब्द से, देखो यहाँ एगो शब्द के होना चाहिए ना, एगो शब्द के दूसर शब्द से। बी ऑप्शन है एगो एगो वाक्यांश के दूसर वाक्यांश से। सी ऑप्शन है एगो वाक्य के दूसर वाक्य से। और डी ऑप्शन है सौबे के। तो समुच्चय बोधक अव्यय जे है काके जोड़ेला, नवकर सही आंसर का हो जे सौबे के, यानी कि एगो शब्द के दूसर शब्द से हो जोड़ेला, एगो वाक्यांश के दूसर वाक्यांश से हो जोड़ेला, और एगो वाक्य के दूसर वाक्य से हो जोड़ेला। तो ध्यान रखबा समुच्चय बोधक अव्यय जे है एगो शब्द के शब्द से, एगो वाक्यांश के वाक्यांश से, और एगो वाक्य के वाक्य से हो जोड़ेला। एक खास बात ध्यान रखबा कि संबंध बोधक अव्यय भी जे है जोड़े कर काम करेला, मुदा संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय में एगो फर्क है। वो फर्क का है कि संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा या सर्वनाम रहे जरूरी होवेला, और उकर में जे है संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे आवेला शब्द, और उ शब्द जे है वाक्य में दूसर जे शब्द मन है उमन से का बताएला, संबंध के बताएला। मुदा समुच्चय बोधक अव्यय में ऐसा नखे है नी, समुच्चय बोधक अव्यय में ऐसा नखे, इकर में वैसन संज्ञा के रहे जरूरी नहीं होवेला है नी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखा थी, समुच्चय बोधक कर दूसर नाम है के, समुच्चय बोधक कर दूसर नाम का है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन है निपात, बी ऑप्शन है योजक, सी ऑप्शन है जोड़क, और डी ऑप्शन है सौभे। तो 10वां कर सही उत्तर होगी बी, यानी कि योजक। समुच्चय बोधक कर दूसर नाम का है के योजक। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखा थी, अव्यय शब्द जे खुशी, हैरानी, शोक, घिन, दुख जैसन भाव कर बोध करवाएला उके कहना। तो 11वां कर का क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, अव्यय शब्द जे खुशी, हैरानी, शोक, घिन, दुख भाव कर बोध करवाएला उके का कहना। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी सी डी। ए में है कर्मधारय समास, बी में है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसर यानी कि सी ऑप्शन में है विस्मयादि बोधक अव्यय, और डी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय। तो 11वां कर सही उत्तर होगी सी, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का होएला, अचके से हमरे मन कर मुंह में कुछो भी निकल जाई उ का होगी विस्मयादि बोधक अव्यय है नी। यानी कि जैसे हमरे मन बात करे थी अरे, तो अरे जे शब्द हो गलक ई का के विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाए, जैसे कि छी यहो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाए। चला आगे देखिला 12वां क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक अव्यय कर उदाहरण कौन नी हके। विस्मयादि बोधक अव्यय कर उदाहरण कौन नी हके। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है ओह बहुते खराब होलक, बी ऑप्शन है बेस ओकर छिगरी हेराए गेलक, सी ऑप्शन है वाह तोर सचिवालय में नौकरी हो गेलक, और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है ओहे मोर गाँव आए रहे। तो देखा 12वां कर जे सही उत्तर होगी वो हो जाए डी ऑप्शन, काले कि इकर में जो है विस्मयादि बोधक कर जो चिन्ह है ऐसन वाला एहो ना लगे नखे। तो ई जब ई चिन्ह जे है विस्मयादि बोधक अव्यय में होवे जरूरी है, और कोनो ऐसन शब्द जे विस्मय के बताएला वो विस्मय शब्द भी डी ऑप्शन में नहीं दिशत है, से ले 12वां कर जे है डी ऑप्शन सही होगी। 13वां क्वेश्चन देखे लाए कि ऐसन शब्द जे कोनो शब्द कर संगे जुट के उकर अर्थ के मजबूती या फिर मजबूती प्रदान करेला उके कहना। ए ऑप्शन है योजक, बी ऑप्शन है निपात, सी ऑप्शन है निष्पात, और डी ऑप्शन है प्रअव्यय। क्वेश्चन के एक बार फिर पढ़िला, ऐसन शब्द जे कोनो शब्द कर संगे जुट के उकर अर्थ के मजबूती प्रदान करेला उके कहना। पहला ऑप्शन है योजक, दूसरा ऑप्शन है निपात, तीसरा ऑप्शन है निष्पात, और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है प्रअव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर सही उत्तर होगी निपात। निपात जो है कौन में शब्द कर आगे आवेला और उस शब्द कर अर्थ के मजबूती या बल प्रदान करेला है नी। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग,
वाक्य आइज मोर आबा हूँ आलक में निपात शब्द खोजा। एगो शब्द देवल एगो वाक्य देवल जाए है आइज मोर आबा हूँ आलक। इस वाक्य में हम लोगों को क्या ढूंढना है, निपात वाला शब्द ढूंढना है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ए में है आइज, बी में है आबा, सी में है हूँ और डी में है आलक। तो 14वां का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि हूँ। आइज मोर आबा हूँ आलक, है ना। जो आना शब्द है इसमें जोड़ दिया जा रहा है किसके माध्यम से, हूँ के माध्यम से। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं। वाक्य दादा भौजी संगे घूमे जाए रहो में अव्यय बताओ। एगो वाक्य है दादा भौजी संगे घूमे जाए रहो, तो ये वाक्य में अव्यय बताना है। तो अव्यय कौन सा होगा, चार ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, बी है समुच्चय बोधक अव्यय, सी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय और डी ऑप्शन है कर्मधारय बोधक अव्यय। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, 15 का सही उत्तर होना चाहिए ये हो जाएगा ए या बी, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, दादा भौजी संज्ञा हो गया और जाए रहो, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर इसको इस तरह से समझिए, दादा भौजी संज्ञा हो गया, जाए रहो जो है ये क्या हो गया, ये हो गया एक शब्द, वाक्य में आया हुआ शब्द, और ये जो संज्ञा है ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो 15वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। धीरे धीरे, जोर जोर, अगम जोर, बहुते, बगरा, रोज दिन जैसे शब्द अव्यय है के जे बताएला। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय के, बी है संबंध बोधक अव्यय के, सी है समुच्चय बोधक अव्यय के और डी है निपात के। तो 16 कर सही उत्तर का हुई क्रिया विशेषण अव्यय के। ठीक है, क्रिया कर विशेषता के बताएला। अगला देखिला 17वां नंबर क्वेश्चन। ऐसन काम करा जेकर से सबकर भला हो, देवल वाक्य में अव्यय बतावा। तो 17वां क्वेश्चन जे है ऐसन काम करा जेकर से सबकर भला हो, इकर में जे है अव्यय बताए ले कहल जाए है। 4 गो ऑप्शन है हमरे मनठिन, ऐसन पहल ऑप्शन है के, बी ऑप्शन है के कर, सी ऑप्शन है के जेकर से और डी ऑप्शन है हो। ऑप्शन एक बार और सुन लेवा, पहल ऑप्शन है के ऐसन, बी ऑप्शन है के करा, सी ऑप्शन है के जेकर से और डी ऑप्शन है के हो। तो 17 कर जे है सही उत्तर का हो जे सी, है नी, सी हो जाए यानी कि जेकर से जे शब्द हके ई का हके अव्यय शब्द हके, है नी। 18 क्वेश्चन देखे लायक है। घर कर भीतरे एगो मंदिर आहे, घर कर भीतरे एगो मंदिर आहे, देवल वाक्य में अव्यय भेटाएला। तो 18 कर सही उत्तर का हुई, पहल ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, बी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय और सी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय और डी है कोनो नहीं। 18 कर सही उत्तर का हो जाए, 18 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि संबंध बोधक अव्यय। घर कर भीतरे एगो मंदिर है नी, तो ये हो जाए संबंध बोधक अव्यय। काले कि यहाँ संज्ञा है नी, संज्ञा है और इन्हें एगो शब्द है मंदिर, है नी। मंदिर और घर कर बीच में जो है एगो शब्द ऐसा शब्द है जो जोड़े कर काम करत है, ये जो है भितरे, है नी। घर और मंदिर के जोड़े कर काम के करत है भितरे, घर कर भितरे मंदिर है नी। तो 18 कर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन देखा थी, कौन विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय आहे। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेवा, कौन विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय आहे। पहल ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है कने, बी ऑप्शन है और, सी ऑप्शन है इने और डी ऑप्शन है के उन्हें। 19 कर सही जवाब का हुई
और, है नी। चला 20 कर जवाब देवा। क्वेश्चन नंबर 20, देवल कौन वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कर प्रयोग भेटाएला। देवल कौन वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कर प्रयोग भेटाएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है मोए हुआ रहो न। बी ऑप्शन है दू और दू 4 होवेला। सी ऑप्शन है ओह वो बीमार आहे। और डी ऑप्शन है तोय हुआ से कहाँ जाबे। तो संबंध बोधक अव्यय जे है बताएला के तोय हुआ से कहाँ जाबे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इक्कीस 21 के आप देखे लाइक 21 में कहा के एक निपात है के प्रश्न पूछल जाए है। निपात है के बताए के का है के। ऑप्शन नंबर ए है अव्यय कर एगो भेद। बी ऑप्शन है विशेषण कर एगो भेद। सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण कर एगो भेद। और डी ऑप्शन है कोनवे नहीं। तो 21 कर सही उत्तर का हुई। 21 कर सही उत्तर हुई अव्यय कर एगो भेद। अगला प्रश्न देखिला क्वेश्चन नंबर 22, देवल में से विस्मयादि बोधक अव्यय है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है के मोके। बी ऑप्शन है छी गोजो। और सी ऑप्शन है के महुआ। और डी ऑप्शन है के बिसर। तो 22 कर जे है सही उत्तर का हुई विस्मयादि बोधक शब्द का हुई। विस्मयादि बोधक अव्यय का हुई छी गोजो, है नी। हमरे मन जखन कुछ गंदा चीज के देख लेविला तो मुंह से का निकल जाएला, कूड़ा कचड़ा के देख लेविला छी गोजो इतना गंदा, है नी। 23 कर जे है उत्तर का हुई देखा थी देवल में से समुच्चय बोधक अव्यय है के। पहला ऑप्शन है और, बी ऑप्शन है कने, सी ऑप्शन है जायला और डी ऑप्शन है काचा। तो 23 कर जे है सही उत्तर का हुई और समुच्चय बोधक अव्यय का है के और। देखा इठिन एक ठो प्रश्न रहे, है नी, कहाँ गेलक। हाँ ई देवल कौन वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कर प्रयोग भेटाएला, है नी। तो इकर में जे है और जे शब्द है ई समुच्चय बोधक अव्यय के बताएला ना कि संबंध बोधक अव्यय के। से ले ई जे है बी कर तब सही उत्तर नहीं होगी, है नी। तो के ध्यान देवा। 24वां क्वेश्चन देखा थी एतवा मंगरू और चरकू गीत गावेना। के एतवा मंगरू और चरकू गीत गावेना देवल वाक्य में अव्यय कर चिन्हार करा। तो इकर में अव्यय कर चिन्हार करे है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए हमरे मनठिन ए बी सी और डी। ए में है क्रिया विशेषण अव्यय, बी में है समुच्चय बोधक अव्यय, सी में है संबंध बोधक अव्यय और डी में है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो 24 कर सही उत्तर का होगी बी। ठीक है, एतवा मंगरू और चरकू गीत गावेना। तो इकर में बीच में का शब्द है और, है नी। तो जो बीच में शब्द है और तो ये का करे कर काम करे थे। समुच्चय बोधक जे है का काम करेला वाक्य के वाक्य से और शब्द के शब्द से जोड़े कर काम करेला। ठीक है, तो मंगरू और चरकू इमन के जोड़े कर काम करे थे। 25वां क्वेश्चन देखा परीक्षा से पहले खौफ पढ़ा वाक्य में अव्यय भेटाएला। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, बी है संबंध बोधक अव्यय, सी है विस्मयादि बोधक अव्यय और डी है समुच्चय बोधक अव्यय। तो 25वां कर सही उत्तर का हुई। 25वां कर सही उत्तर हुई क्रिया विशेषण अव्यय। काले क्रिया विशेषण अव्यय हुई काले की हिया जे है खौफ पढ़े कर बात हुआ थे। सॉरी, हिया जे है परीक्षा से पहले खौफ पढ़े कर बात हुआ थे। लेकिन ये जो पढ़े कर बात हुआ थी इकर विशेषता का हके। इकर विशेषता हके कि खौफ पढ़े ले कहल जाते, यानी कि ई क्रिया कर विशेषता के बताल जाते, है नी। 26वां देखा थी चरई नी उड़ सकेला काले की उ घायल हो गेलक। चरई नी उड़ सकेला काले की उ घायल हो गेलक। वाक्य
के हके, मतलब वाक्य कैसन वाक्य हके के पूछल जाए है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। ए ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय, बी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, सी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय और डी है क्रिया विशेषण अव्यय। तो चरई नी उड़ सकेला काले की वो घायल हो गेलक। तो 26 कर जे है सही उत्तर का हो जे समुच्चय बोधक अव्यय है नी। काले की जोड़े कर काम करे थे, एगो वाक्य के दूसर वाक्य से या एगो वाक्यांश के दूसर वाक्यांश से। 27 देखिला देवल कौन विकल्प में तो शब्द कर प्रयोग निपात कर रूप में होई है। का के देखा थी क्वेश्चन एक बार फिर से, देवल कौन विकल्प में तो शब्द कर प्रयोग निपात कर रूप में होई है। ए ऑप्शन है यदि तुम्हें पढ़बे तो जरूर सफल होबे, बी ऑप्शन है अगर बरखा होवी तो फसल बढ़िया होवी, सी ऑप्शन है उके हिये तो पढ़े के रहे, या फिर डी ऑप्शन है देवल सौभ है। देखा इकर में तो और तो तीनों में तो है नी, लेकिन निपात कर रूप में कौन वाक्य में प्रयोग हुई है। तो 27 कर जे सी ऑप्शन है उके हिये तो पढ़े के रहे, जे शब्द है पढ़ेक शब्द है, पढ़ेक शब्द के जोर देवे कर काम करत है नी। तो ऑप्शन नंबर सी कर सही हो जाए। अब 28वां क्वेश्चन देखा थी। 28वां क्वेश्चन का है के मोर घर कर सामने एगो पगला आदमी रहेला, वाक्य में अव्यय बतावा। मोर घर कर सामने एगो पगला आदमी रहेला, वाक्य में अव्यय के बताएले कहल जाए है। 28 कर 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। विस्मयादि बोधक अव्यय पहला ऑप्शन है, बी है क्रिया विशेषण अव्यय, सी है संबंध बोधक अव्यय और डी है कोनो नहीं। तो 28 कर सही उत्तर का हो जी, 28 कर सही उत्तर हो जे संबंध बोधक अव्यय। मोर घर कर सामने एगो पागल आदमी रहेला या तो पगला आदमी रहेला। चला 29वां क्वेश्चन देखा थे। देवल वाक्य में केकर में संबंध बोधक अव्यय नहीं भेटाएला। देवल वाक्य में केकर में संबंध बोधक अव्यय नहीं भेटाएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, पढ़ देविला। पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ई काम आगुए करे के रहे, बी ऑप्शन है माए बाप कर बिना घर सुना लागेला, सी ऑप्शन है हमरे शहर कर चायरो दने हरियर पतरा आए है, सी ऑप्शन का है कि हमरे शहर कर चायरो दने हरियर पतरा है, डी ऑप्शन है ऊ हमर घर कर पाछे रहेला। तो 29 कर सही उत्तर का हो जाए, 29 कर सही उत्तर हो जाए ई काम अगुए करे के चाहे। ई जे है संबंध बोधक अव्यय इकर में नी भेटाएला। बाकी सब जे है ई सब जे है वाक्य है इमन में संबंध बोधक अव्यय जे है भेटाएला। खाली जे पहिल जो ऑप्शन है उकर में संबंध बोधक अव्यय नी भेटाएला है नी। तो इके ध्यान से देख लेबा। 30 नंबर कर क्वेश्चन जे है देवल कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग नहीं करल जाए है। तो देवल कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग नहीं करल जाए है। 4 गो ऑप्शन है हमरे मनठिन। पहल ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मण हूँ राम कर संगे बन जाए रहे, बी ऑप्शन है सुलेखा माघ में घूमे जई, सी ऑप्शन है तोय कौन बेरा तक घुरबे और डी ऑप्शन है मोय तो इकर बारे कुछ नहीं जानो ना। तीसरा कर सही उत्तर का हुई सुलेखा माघ में घूमे जाए, यानी कि इकर में निपात शब्द कर जे है प्रयोग नहीं करल जाए है, बल्कि हियाँ देखा पहिल में लक्ष्मण हूँ जे हूँ शब्द है निपात शब्द हके, तो कौन बेरा तक जे है ई निपात हके, मोय तो इकर बारे में कुछो नहीं जानो ना, मोय तो जे है ई निपात हके। मुदा देखा सुलेखा माघ में घूमे जाई, ठीक है। तो इकर में कोनो निपात नहीं दिशत है, जे कोनो शब्द के जोड़ दे के उके और महत्व के बढ़ाए दे या उके तनिकोन और मजबूती प्रदान करे। 31 नंबर क्वेश्चन देखा कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग होई है। इकर में पूछल जाए है कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग होई है। ऑप्शन नंबर ए है मोय कैल आबू, बी है शायद उ आवी, सी ऑप्शन है मोके आवे तो देवा, डी ऑप्शन है उ कैल चाइल गेलक। 31 में जे क्वेश्चन देवल जाए है कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग होई है, 4 गो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगी। तो 31 कर जे है सी ऑप्शन यानी कि मोके आवे तो देवा, इकर में तो देखा तो जे शब्द है का है के निपात के बताएला। तो सी ऑप्शन 31 कर सही हो जी। 32 कर प्रश्न के देखिला
अव्यय कर अर्थ होवेला, अव्यय कर अर्थ होवेला पूछल जाए है, अव्यय कर का अर्थ होवेला उके हमरे मन के बताए है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी सी और डी। ए में है संज्ञा कर विशेषता बताए वाला, मतलब अव्यय कर अर्थ होवेला संज्ञा कर विशेषता बताए वाला, या फिर क्रिया कर विशेषता बताए वाला, या फिर संज्ञा कर ठाव में प्रयोग होवे वाला शब्द, या फिर लिंग वचन पुरुष काल से अप्रभावित रहे वाला शब्द। तो 32 कर जे है सही उत्तर का हुई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्यय जे है उकर रूप जे है लिंग वचन कारक काल इमन के आवेग से भी कर में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेला। ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखा थे, वाह धोनी मैच मैच जीत गेलक वाक्य में कौन अव्यय है के। तो 33वां नंबर जो प्रश्न है उकर सही उत्तर का हुई, वह धोनी मैच मैच जीत गेलक वाक्य में कौन अव्यय है के। तो पहल ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, बी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, और सी ऑप्शन है निपात, और डी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो 33 कर सही उत्तर का हुए चाहिए, 33 कर सही उत्तर होगी डी, है निकाले की इकर में देखा वाह जे लिखल है इकर में जे विस्मयादि जो चिन्ह होवेला वो चिन्ह कर प्रयोग करल जाए है। ठीक है। तो शेखर लागिन 33 कर सही उत्तर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अब 34वां क्वेश्चन देखे लायक ही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। इकर में का है न्यूटन कर बुध कर आगे सौबे फेल आहे वाक्य में प्रयोग आगे शब्द जे है कौन अव्यय के बताएला। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, संबंध बोधक अव्यय पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, सी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, और डी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेवा, न्यूटन कर बुध कर आगे 100 फेल है इकर में आगे जे शब्द है कि कौन अव्यय के बताएला इके पूछल जाए है। का ई संबंध बोधक अव्यय के बताएला, का ई क्रिया विशेषण अव्यय के बताएला, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय के बताएला, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय के बताएला। तो 34वां जे है इकर सही उत्तर का हो जे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय की बताएला। चला आगे देखिला, क्वेश्चन नंबर 35 है, बनहरनी लोहा कर दूरा के अगम जोर से मारलक। बनहरनी कर बेटा जो कहनी वाला है सुइन होबा। तो बनहरनी लोहा कर दूरा के अगम जोर से मारलक वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय शब्द बतावा। इकर में क्रिया विशेषण शब्द बताएक है, ओ सॉरी क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के बताएक है। तो बनहरनी लोहा कर दूरा के अगम जोर से मारलक इकर में क्रिया विशेषण अव्यय बतायक है। तो सबकर से पहले जो है इकर में खोजक हुई क्रिया, तो क्रिया जो है मारलक हो गलक, और इकर विशेषता का हके अगम जोर से है नी। तो अगम जोर से जब दूरा के मारलक उकर विशेषता हके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाए। 35 कर सी ऑप्शन जो है सही हो जाए। अब 36वां क्वेश्चन देखा थी, मोर छोटकी बहन कर शादी आहे सेकर लागिन मोके 2 दिन कर छुट्टी चाहिए। मोर छोटकी बहन कर शादी आहे सेकर लागिन मोके 2 दिन कर छुट्टी चाहिए वाक्य में प्रयोग शब्द सेकर लागिन हके। सेकर लागिन हके का हके, सेकर लागिन जो शब्द है वो का हके ये पूछल जाती जे चिन्ह करेल है ये का हके। का ई समुच्चय बोधक अव्यय हके, या फिर संबंध बोधक अव्यय हके, या फिर निपात हके, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय हके, इके बताए है। तो 36 कर जे है सही उत्तर का हुई समुच्चय बोधक अव्यय हो जाए, है नी सही उत्तर। काले की मोर छोटकी बहन कर शादी आहे ये एगो अलग वाक्य हके, और सेकर लागिन मोके 2 दिन कर छुट्टी चाहिए, है नी। तो सेकर लागिन मोके 2 दिन कर छुट्टी चाहिए, तो सेकर लागिन जे है एगो अलग शब्द हके जे मोके 2 दिन कर छुट्टी चाहिए और मोर छोटकी बहन कर शादी आहे के जोड़े कर काम करत थे। तो सेकर लागिन जे है हियाँ का कर काम करत थे, समुच्चय बोधक अव्यय कर काम करत थे। अगला क्वेश्चन देखा थी क्वेश्चन नंबर 37, देवल में से संबंध बोधक अव्यय बतावा। दिया गया में से संबंध बोधक अव्यय को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर ए है में या फिर से, बी में है हाँ या फिर नहीं, डी सी ऑप्शन है भी और तक, और डी ऑप्शन है कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37
का सही उत्तर क्या हो जाएगा, में और से, है ना। जैसे संबंध जो है उसको बताने का काम कौन करता है, में और से। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बताने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर में और से जो है इसको बताने का काम करते हैं। चला अगला प्रश्न देखिला, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से केकर गिनती अव्यय कर अंतर्गत करल जाएला। तो 38 कर जे है सही उत्तर का हुई सी, है नी, क्रिया बोधक अव्यय, है नी, क्रिया विशेषण अव्यय कर। निम्नलिखित में से केकर गिनती अव्यय कर अंतर्गत करल जाएला। तो क्रिया शब्द कर, या तो फिर संज्ञा शब्द कर, या फिर विशेषण शब्द कर, या क्रिया बोधक अव्यय कर। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाए, क्रिया विशेषण अव्यय कर, है नी। इठिन जे बोधक है यहो सही है, या इठिन जे है क्रिया विशेषण अव्यय रहता तो वह सही है। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे देवल वाक्य कौन अव्यय से पूरा हुई, है नी। क्वेश्चन का है कि नीचे देवल अव्यय, नीचे देवल वाक्य कौन अव्यय से पूरा हुई। आइज धन केहो नहीं पूछे ना, है नी। एगो वाक्य है के इकर में का भराए, बीच में जो खाली जगह है उकर में का भराए, कर द्वारा, या के बिना, या कर बिना, या फिर कर साथ, या फिर डी ऑप्शन है तक। तो देखा आइज धन कर द्वारा केहो नहीं पूछे नहीं तो गलत हो जाए भाई। आइज धन कर साथ केहो नहीं पूछे नहीं हो गलत हो जाए। आइज धन के बिना केहो नहीं पूछे नहीं सही हो जाए, है नी। तो 39 क्वेश्चन कर बी ऑप्शन सही हो जाए। अब हमरे मन खत्म करे के बटे आए जाए ही क्वेश्चन नंबर 40 देखा थी कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग हुई है। देखा थी कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग हुई है। 4 गो ऑप्शन है हमरे मन ठिन, सुधवा कुर्सी में बैठ है पहला ऑप्शन है, दूसरा है दुलारी छुट्टी दिन घरे रही, सी ऑप्शन है तोए हूँ आबे, डी ऑप्शन है कोनो नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। तो 40 जे है इकर सही उत्तर का हुई सी ऑप्शन, यानी कि तोय हूँ आबे, तोय हूँ आबे। तो देखो यहाँ पर हूँ जो शब्द है ये निपात को बताता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं हम लोग, कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग नी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 41, कौन वाक्य में निपात कर प्रयोग नी हुई है। ए में है तोय कहाँ तक जाबे, बी ऑप्शन है ऊ तो नी जई, सी ऑप्शन है मोय हूँ संगे चलबू, डी ऑप्शन है उमन रोज पढ़े ना। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो पहला जो ऑप्शन है तक ये निपात है, उ तो ये निपात है, मोय हूँ ये निपात है, जबकि डी ऑप्शन है एकदम ब्लैंक है, साधारण शब्द है, उमन रोज पढ़े ना। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो निपात को बताता हो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसन अविकारी शब्द जे दुई शब्द वाक्य या वाक्य खंड के जोड़ेला उके कहना का कहल जाते। ऐसन अविकारी शब्द जे दुई शब्द या फिर वाक्य या वाक्य खंड के जोड़ेला उके कहना। ऑप्शन नंबर ए है संबंध बोधक अव्यय, बी है निपात, सी है समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर डी है क्रिया विशेषण अव्यय। तो 42वां कर सही उत्तर का हुई समुच्चय बोधक अव्यय। ई जे है समुच्चय बोधक अव्यय जे है शब्द के शब्द से, वाक्य के वाक्य से और शब्दांश के शब्दांश से जोड़े कर काम करेला। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इके तने ध्यान से देखवा, विशेष ध्यान से। राम के सीता जैसन घर नी और लक्ष्मण जैसन भाई मिल लें, वाक्य कौन अव्यय कर उदाहरण हके, है नी। वाक्य कौन अव्यय कर उदाहरण हके। तो पहला ऑप्शन है निपात, बी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय कर, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय कर, और डी ऑप्शन है विस्मय आदि बोधक अव्यय कर, है नी। तो देखा इकर में तनी विशेष ध्यान देवा, है नी। इकर में ऐसे पता चला थे कि समुच्चय बोधक अव्यय होवे के चाहे कि काले के राम के सीता जैसन घर नहीं मिलक, है नी।
और लक्ष्मण जैसन भाई मिल रहा है। ये दूगो अलग अलग वाक्यांश के जोड़े कर काम करत है, लेकिन और एगो इकर में चीज लुकल है, उके ध्यान से देखबा। इकर में देखा कि राम के सीता जैसन घरनी तो मिलक और लक्ष्मण जैसन भाई मिलक, है नी। यानी कि इकर में सीता और लक्ष्मण के जे है बड़का बनाल जाते, है नी, के विशेष मजबूती प्रदान करल जाते। तो ऐसन कौन सा अव्यय होवेला? ऐसन अव्यय होवेला निपात में राम के सीता जैसन घरनी मिलक, है नी, घरनी, और लक्ष्मण जैसन है नी, लक्ष्मण कर जैसन भाई मिलक। तो ये जो वाक्य है ये निपात के बताएला, ना कि क्रिया समुच्चय बोधक अव्यय के। ध्यान देवा काले की इकर में कंपैरिजन करल जाते, इकर में के खोज जे है बड़का बनाल जाते, से ले ई निपात कर उदाहरण हो जी। 44वां प्रश्न देखिला, मोर घर कर आगे मंदिर आहे। का है? मोर घर कर आगे मंदिर आहे। तो देवल वाक्य कौन अव्यय कर उदाहरण है के? पहले ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, बी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, सी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय और डी ऑप्शन है निपात। तो 44 कर सही उत्तर का हो जे संबंध बोधक अव्यय। मोर घर कर आगे मंदिर है नी। तो घर एक ठो हो गलक संज्ञा और मंदिर हो गलक उन्हें अलग एगो शब्द। ये जे कर जे शब्द है नी, कर आगे ये जे है जोड़े कर काम करत थे दुयो अलग अलग शब्द के, से ई का हो जे संबंध बोधक अव्यय। तो 44 कर जे है सही उत्तर का हो जे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जे है 44 कर सही उत्तर हो जे। 45 के देखिला, समुच्चय बोधक अव्यय कर सही प्रयोग कौन वाक्य में होई है? समुच्चय बोधक अव्यय कर सही प्रयोग कौन वाक्य में होई है? पहले ऑप्शन है रंजन मेहनत तो खूबे करलक मुदा सफलता नहीं मिललक। बी ऑप्शन है तोय विशेश्वरी में ट्यूशन पढ़े आबे नी। सी ऑप्शन है तोय तो आबे नहीं कर ले। डी ऑप्शन है मोर किताब फाइट गेलक। तो 45 कर जे है सही उत्तर का हुई? 45 कर सही उत्तर हुई ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक अव्यय, जेकर में एगो वाक्य के वाक्य से, एगो वाक्यांश के वाक्यांश से और एगो शब्द के शब्द से जोड़ल जाएला। इकर में देखा रंजन मेहनत तो खूबे करलक, है नी, सफलता नहीं मिललक। इन्हें वाक्यांश के इकर में देखा मुदा शब्द है जोड़े कर काम करत थे, से ले 45 कर सही उत्तर का है जे ए। 46 देखा थी, समुच्चय बोधक अव्यय कर अभिप्राय है के? ऑप्शन नंबर ए है दुई शब्द या वाक्य के अलग करे। बी ऑप्शन है दुई शब्द या वाक्य के जोड़े। सी ऑप्शन है दुई शब्द या वाक्य में समानता के बताए, या फिर डी ऑप्शन है कौनवे नहीं। तो 46 कर सही उत्तर का हुई ऑप्शन नंबर बी, यानी दुई शब्द या वाक्य के जोड़े कर काम करेला, ना कि ये वाक्य के अलग करे कर काम करेला, है नी। तो 46 कर बी ऑप्शन सही हो जाए। अब देखिला 47 यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखने वाले हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द से कौन भाव प्रकट होवेला? 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द से कौन भाव प्रकट होवेला? 47 नंबर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है घृणा, बी ऑप्शन है शोक, सी ऑप्शन है आश्चर्य या हैकट। आश्चर्य को नागपुरी में हैकट भी कहा जाता है। और डी ऑप्शन है सौबे। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा सौबे, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय जो है घृणा के हो बताएला, शोक के हो बताएला और आश्चर्य यानी कि हैकट के हो बताएला। तो डी ऑप्शन सौबे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिला 48, अव्यय कर दूसर नाव का आहे? अव्यय कर दूसर नाव पूछल जाए है। 4 गो ऑप्शन है हमरे मनठिन। ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है अविकारी, सी ऑप्शन है तद्भव और डी ऑप्शन है विकारी। तो 48 कर सही ऑप्शन हो जी अविकारी, यानी कि अव्यय जे होवेला वो अविकारी होवेला। इकर बारे में हमरे मन शुरुए में बात हूँ कर रही। अगला देखिला क्वेश्चन नंबर 49, संबंध बोधक अव्यय शब्द जुटेला का कहल जाते? संबंध बोधक अव्यय शब्द जुटेला। ए ऑप्शन है संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे, बी ऑप्शन है खाली सर्वनाम कर पाछे, सी ऑप्शन है संज्ञा या सर्वनाम कर आगे या पीछे और डी ऑप्शन है खाली संज्ञा कर पाछे। ठीक है, तो सही उत्तर का हुई 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे।
संबंध बोधक अव्यय जे है कहाँ जुटेला, संज्ञा या सर्वनाम कर पाछे जुटेला। तो ए नंबर जे है ए ऑप्शन सही हो जे। अब लास्ट जे है अंतिम सवाल हमरे मन देखे लायक ही 50वां नंबर कर क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम कर वाक्य कर संगे संबंध जोड़े वाला शब्द कहायला। संज्ञा या सर्वनाम कर वाक्य कर संगे संबंध जोड़े वाला शब्द कहायला। ऑप्शन ए है संबंध बोधक, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण या फिर डी है सर्वनाम। तो इकर सही उत्तर का हुई, इकर सही उत्तर हुई सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम कर वाक्य कर संगे संबंध जोड़े वाला शब्द कहायला। एक बार फिर देख ले विला, संज्ञा या सर्वनाम कर वाक्य कर संगे संबंध जोड़े वाला शब्द कहायला। नहीं, हम गलती कर दिली के संज्ञा या सर्वनाम कर वाक्य कर संगे संबंध जोड़े वाला शब्द कहायला। ये तो ए हो जाए, नहीं हम का पढ़ा थी भाई, डी कैसे पढ़ दिली, ए हो जाए। 50वां कर सही उत्तर का हो जाए ए। तो हमरे मन कर जे अव्यय जो टॉपिक रहे वो सिराय गलक, और जे टॉपिक है हमके लागेला बढ़िया से समझ जाए होबा। तो अगर जब समझ जाए होबा तो प्रश्न के देख ली एहो बहुते भारी नहीं रहे और आराम से हमरे मन जान गेली। और जखन हमरे मन जान गेली तो इके और एक बार प्रैक्टिस कर लेबा। और जितना भी संगी साथी मन है उमन से यह विनती है, यह अर्जी है कि मेहनत करते रहा और मेहनत से पीछे ना हटा। 3-4 महीना में जो है ज्वाइनिंग हो जाए। हमरे जे संगी मन हैं कि हो सिपाही बन जाबे, तो के हो जे है उत्पाद सिपाही में दारू उरू पकड़े जाबे, तो के हो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में जे है अपन शहर शहर में काम मन करबे। तो सबकर से यह है अर्जी है, विनती है कि भाई मेहनत से काम करते रहा, मेहनत से जो है अपन मेहनत जो है काम जे करे ले आया है, यानी कि पढ़े के लिए जे आया है शहर में या तो गांव में जहाँ भी है, अपन मेहनत करते रहा। जे पढ़वैया छोड़ा छोड़ी मन हमार भाई बहन मन किताब नहीं ले है, उमन से अर्जी विनती यह होगी कि किताब के ले ले और जल्दी से जल्दी अपन पढ़ाई के शुरू कर देवा। काले कि भाई 1-2 महीना में परीक्षा हो जाए, और परीक्षा कर जे तिथि है उके देवल पाछे जे है पढ़ाई शुरू करे बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। एखने से पढ़ाई शुरू कर देवे के चाहिए। और हमार जो किताब है, किताब का नाम है के नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट। इकर पब्लिकेशन का नाम है के एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन। कोनवे भी शहर में यानी कि रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, भरनो, सीसई, सब जगह जहाँ जहाँ भी किताब कर दुकान है हुआ ये किताब आसानी से मिल जाए। अगर किताब मिले में, खोजे में या किताब के पावे में दिक्कत हुआ थे तो मोर नंबर जे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवल जाए है, हुआ फ़ोन करबा, हुआ जे है व्हाट्सअप करबा, तो हम कोशिश करब कि जल्दी से जल्दी तोहरे मंटिन किताब के पहुँचा दो। हाँ, जे नया संगी साथी मन है, जे भी नया छात्र मन है, उमन के कहब कि अगर किताब कीन ले हा तो किताब के ऊपरे में जे है QR कोड देवल जाए है, जेके स्कैन करबा गूगल से, और स्कैन करल पाछे जे है जे लिंक भेटाई वो लिंक के टैप कर ले, सीधे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल में तोहरे मन पहुँच जाबा। और हुआ हमार जितना भी वीडियो मन है जे एखन बनाए चुकी या तो फिर जे आवे वाला है, संपूर्ण किताब कर हुआ वीडियो एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए, जे कि तोहरे मन कर परीक्षा में बड़ा उपयोगी साबित हुई। तो यह बात कर संगे हम अपन बात के सिराय हो जाती, ख़त्म करे हो जाती। उम्मीद है कि तोहरे मन बढ़िया से मेहनत करते रहबा, जल्दी भेटाब। तब तक ले जोहार, नमस्कार।